वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जी जनाब, कैसे हैं आप लोग? फिटफाट होंगे, मज़े में होंगे। एक और सहरी में आपका वेलकम है, 30th सहरी में आपका वेलकम है। तो जी जनाब, अभी 3 बजे का टाइम हुआ है और अभी हम चलते हैं किचन में पहले। और मैंने बिरयानी बनानी है इफ्तारी में, तो उसके लिए मैं ना टिक्का मैरिनेट करने जा रही हूँ। तो चलते हैं फिर, क्योंकि 4 बजे सहरी का टाइम हो जाएगा, तो टिक्का शिक्का रेडी करते हैं। ये मैं चिकन ले चुकी हूँ, तकरीबन 1 किलो चिकन है या 1 किलो से ज़्यादा है। इसमें मैंने दही डाल दी है और अब मैं इसमें टिक्का मसाला डालने लगी हूँ, शान का टिक्का मसाला। मैंने 2 चम्मच लाल मिर्चें, पिसी हुई लाल मिर्चें, 2 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच नमक, और ये मैं शान का टिक्का मसाला डाल चुकी हूँ 1.25 चम्मच। ये हमारा कंप्लीट मसाला रेडी हो चुका है। हम इसे ओवरनाइट के लिए मैरिनेट करके रखूँगी और सुबह उठते ही इसे फ्राई करूँगी, वो भी हल्के ऑयल में। तो जी जनाब, मैं ना टिक्का मैरिनेट कर चुकी थी और मैंने कहा ओवरनाइट पड़ा रहे तो ज़्यादा बेहतर है। और अब मैं ना करने लगी हूँ। अभी ना 3 बजे का टाइम हो रहा है और मैंने सोचा मैं रात को ही ना बिरयानी मसाला भी रेडी करके रख देती हूँ। तो बस दोबारा चलते हैं किचन वाली साइड पर। थोड़ी देर मैंने बैठ के रेस्ट की और अब मैं जाती हूँ किचन में, बिरयानी मसाला रेडी करती हूँ। और फिर 4 बजे सिस्टर आ जाएंगी सारी सहरी बनाने के लिए, तो फिर किचन बिज़ी हो जाएगा। तो मैं कहा पहले अपना काम स्टार्ट। तो जी जनाब, यहाँ मैंने ना प्याज डाल लिया कुकर में, 4 चम्मच ऑयल लिया है और इसको मैं इतनी देर फ्राई करूँगी जब तक कि अपना कलर चेंज नहीं करेगा। जैसे ही अपना कलर चेंज करेगा तो फिर मैंने ये साबुत गरम मसाला भी निकाल के रख लिया है। साबुत गरम मसाला निकाल के मैंने तो जी जनाब, यहाँ पे मैं बिरयानी मसाले की तैयारी रेडी करना शुरू हो गई हूँ। ऑयल में प्याज को फ्राई कर रही हूँ। जब तक ये अपना कलर चेंज नहीं कर लेंगे तब तक मैं इसकी बुनाई करती रहूँगी। ये है जी धनिया पाउडर 2 चम्मच, हल्दी 2 चम्मच, मिर्चें 2 चम्मच और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। और ये है जी जनाब शान का मसाला। इन शान का मसाला से डालते हुए स्पाइसेस तेज़ होते हैं। और एक बाउल में मैंने दही दिया है। ये आहिस्ता आहिस्ता हमारे प्याज ने कलर चेंज करना शुरू किया है। तो किसी और हो जाए फिर मैं इसमें टमाटर शमाटर डालूँगी। इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल चुकी हूँ और मैं इसमें मसाला भी डाल चुकी हूँ और अपने से टमाटर डालने लगी हूँ। ये इसमें मैंने टमाटर डाल दिए हैं और पानी भी डाल दिया ताकि थोड़े से नरम हो जाए। मैं इसे तोड़ रही हूँ साथ के साथ। इसमें सारे मसाले डाल चुके हैं, बिरयानी मसाला डाल के घर के मसाले भी डाल के मैं इसमें दही भी डाल चुकी हूँ और इसकी बुनाई कर रही हूँ। तो जैसे ऑयल ऊपर आता है तो फिर ये सारी स्मोक आ रही है, तो नज़र नहीं आ रहा है, बस फिर हमारा मसाला रेडी है। तो हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू व्लॉग। तो एक और सहरी में आपका वेलकम करते हैं और आज है 13वीं सहरी। माशाल्लाह 13वीं सहरी भी हो गई है। अल्लाह का शुक्र है, बहुत खैरियत से रोज़े गुजर रहे हैं। मौसम बहुत अच्छा है, ना ज़्यादा गर्मी है ना सर्दी है, प्लेजेंट मौसम चल रहा है। तो बस अब सहरी का टाइम हो गया था और 4:34 हो गए। मैंने अपने सिस्टर को उठा दिया, उसे रेडी कर रही हैं और मैं साथ साथ टेबल भी लगा रही हूँ। तो चलें बस, जैसे ही चपातियाँ बन के रेडी होती हैं तो सालन टेबल पे रखते हैं और फिर अपनी सहरी करते हैं। क्या ये हमारे रोटी आगे, बच्चों के पराठे आ गए हैं, ये चने आ गए हैं और ये प्याज वाला मटर ऑमलेट और ये दोनों डब्बों में दही है, कटोरी में भी और बाउल में भी। तो ये है जी आज की सहरी हमारी। तो जी जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 13वीं सहरी भी डन हो गई थी और नमाज शमाज में पढ़ चुकी हूँ, कुरान पाक में भी पढ़ चुकी हूँ, सूरह यासीन पढ़ चुकी हूँ और बस अब मैं जा रही हूँ सोने। और फिर इंशाल्लाह आपसे दिन में मुलाकात होती है, तो आपने ब्लॉग के एंड तक रहना है, ठीक है? चलें ठीक है, बाय बाय। अभी के लिए बाय बाय।
फिर मिलती हूँ। तो हाँ जी जनाब, तो मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ चुकी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ डन हो गई है। अब मैं जा रही हूँ किचन में और बिरयानी की तैयारी करते हैं। तो मैंने चिकन रात को ही मैरिनेट करके रख दिया था, मैं उसको बनाने जा रही हूँ। तो चलें चलते हैं किचन में साइड में। तो जी जनाब, ये जो मैंने रात को मैरिनेट करके रखा था टिक्का, अब मैं उसको फ्राई कर रही हूँ हल्के से ऑयल में। तब तक ये सारा पानी खुश्क हो जाता है। जैसे ये रेडी होगा तो फिर हम इसमें जो मैंने आलू बॉयल करके रखे हुए हैं और मसाला भी रेडी करके रखा है, वो सब इन चीज़ों में मिक्स कर दूँगी। तो जनाब मैं कुलचा की तैयारी कर रही हूँ और ये मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है और ये सारे फ्रूट्स ले लिए। तो डेली की तरह मैं फ्रूट चाट रेडी करने लगा हूँ। मज़ेदार फ्रूट चाट रेडी हो चुकी है और इसको मैं फ्रिज में रखती हूँ और अब हम बारबेक्यू को देखते हैं कहाँ तक रेडी हुआ। हमारा टिक्का रेडी हो चुका है और सारा पानी इसका मैंने ड्राई कर दिया है और यहाँ मैंने ये कोयला रखा हुआ है धुंधली करने के लिए। ऐसे ही ये अपना कलर थोड़ा सा कोयले का वो होता है, सही गर्म होता है, वो धुंधली देती है और फिर ये हमारा रेडी है टिक्का। और हम आगे का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। बिरयानी मसाला भी रेडी हो गया था, इसकी रेसिपी भी आपको वीडियो में मिल जाएगी फुल। और बस ये थोड़े से बबल्स आ जाए तो फिर इसमें जो मैंने टिक्का रेडी किया है ना वो मैं इसमें मिक्स करूँगी और जो आलू बॉयल किए हैं वो मैं इसमें मिक्स करूँगी। यहाँ मैंने दे दिया है चावल बॉयल करने के लिए पानी और मैं 4.5 कप चावल ले लूँ पक्की बासमती। अब वो मैंने 2 घंटे पहले ही भिगोने के लिए रख दी थी। जैसे पानी में बबल्स आते हैं तो चावल डाल दें। मज़ेदार सा चिकन मसाला, चिकन भी डाल दिया, आलू भी डाल दिया, हर चीज़ डाल दिया, रेडी हो गया। जब चावल बॉयल होते हैं मैं तय लगाती हूँ, आपको वीडियो में देखते। तो जी जनाब, ये मैंने चावल पानी में डाल दिए हैं और जैसे ही बॉयल होते हैं तो इनको छानती हूँ। अभी सिर्फ इनको 2 से 3 मिनट में डाले हुए और इसमें मैंने नमक तकरीबन टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा, लेकिन मैंने 6 चम्मच ज़्यादा, लेकिन अब भरोसा है कैसे टेस्ट करें कुछ नहीं पता। ना मैं बाहर आ गई थी लॉन वाली साइड पर और मैं अपनी बिरयानी को दमशम लगा कर आ गई हूँ और 5:40 का टाइम हो रहा है और इस टाइम मुझे ये स्पैरोज़ की आवाज़ इतनी अच्छी लगती है तो मैं इसलिए लॉन में आके बैठ जाती हूँ और इनकी आवाज़ को फील करती हूँ और आप लोगों को फील करवाती हूँ। तो बस तबीयत थोड़ी डाउन हो रही है, बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा है और थकावट सी हो रही है। चलिए बस रोज़ा कर देना क्योंकि टाइम रहेगा। चावल मेरा अल्हम्दुलिल्लाह डन हो गए हैं, दमशम से कर गए हैं। बस जैसे रोज़ा अफ्तार होता है उसको ट्रे में निकालते हैं, टेबल शेबल में साथ सेट कर चुकी थी और चीज़ें मेरी रेडी हो चुकी हैं। तो बस थोड़ी देर में बैठती हूँ, फिर अंदर चलते हैं और राइस की कंडीशन देखते हैं रात जाके। ये हमारी 30th अफ्तारी रेडी हो चुकी है। बस ये ऑलमोस्ट चीज़ें लग गई, बस राइस जो हैं बिरयानी, फिर बिरयानी वो दम पे है, वो आती है तो मैं दिखाते हैं हम लोगों को। तो जी फ्रेंड्स, फाइनली बिरयानी हमारी आ चुकी है और ये हमारी टेबल का रिव्यू है पूरा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इफ्तारी हो गई थी और अब मैं मगरिब की नमाज़ भी अदा कर चुकी हूँ और अब मैं जा रही थी किचन चाय बनाने। तो चलें चलते हैं किचन और चाय रेडी करते हैं। चाय हमने रख दी है, बस अभी गैस रख के जैसे बॉयल आएगी तो कप में सर्व करते हैं इसको। अब ये है चपातियाँ और ये है जी दाल, ऑमलेट और हाफ़ फ्राई है और ये जी दही के बॉल्स रखे हुए हैं।
तो बस अफ्तारी का से और आज माशाल्लाह से है 14वां रोज़ा और यूँ फटाफट रोज़े गुजर रहे हैं। ये बताएं किस किस ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जाएं और जाके सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। तो बताएं आप लोगों के रोज़े कैसे गुजर रहे हैं। अल्लाह में सबकी इबादतें कबूल करे, रोज़े कबूल करे, नमाज़ कबूल करे। तो चलें 4:15 होने वाले हैं और टेबल शेपर रेडी करते हैं और बस सिस्टर उठने वाली हैं, चपाती वगैरह रेडी करती हैं और मैंने चाय रख दी है सहरी के लिए। तो दही शही टेबल पे रखती हूँ और अपनी सहरी स्टार्ट करते हैं। हो चुकी है और बस अब मेरी ये चाय रह गई है, मैं चाय पी रही हूँ और टाइम हुआ है 5-6 का। बस चाय पी के मैं टीथ ब्रश करती हूँ, वज़ू शुरू करती हूँ। तो जी जनाब नमाज शमाज में पढ़ चुकी हूँ फजर की और सूरह यासीन भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ली है। तो बस अब सोते हैं और फिर इंशाल्लाह दिन में उठेंगे और फिर आपसे गपशप लगाएंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़, ब्लॉग के एंड तक रहिएगा। तो हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून यूट्यूब फैमिली। मेरी मॉर्निंग हो चुकी है, बल्कि मॉर्निंग के आफ्टरनून ही हो चुकी है और मैंने उठी हूँ जैसे ही तो 2 बज रहे थे कि मैंने ज़ोहर की नमाज़ अदा कर ली है और अभी मैं थोड़ी देर लेटूँगा दोबारा। और कुरान पाक मैंने माशाल्लाह रात को ही पढ़ लिया था, तो इसलिए फिर उसके बाद उठ के फिर मैं अफ्तारी का जो रूटीन होगी वो स्टार्ट करूँगी। तो बस दुआ शुआ मांगते हैं, तस्बीह भी करते हैं और फिर थोड़ा सा वेट करिएगा। के लिए मैं फ्रूट्स लेकर आ गई हूँ और आज मेलन भी डाल रहे हैं। तो चलिए फ्रूट चाट रेडी करते हैं। तो जी जनाब हमारी फ्रूट चाट रेडी हो चुकी है और अब इसको हम फ्रिज में रखते हैं ताकि ठंडी हो जाए, से बाद में खाएंगे। और अब टेबल सेट करते हैं। तो जी जनाब मैं असर की नमाज़ पढ़ चुकी हूँ और 5:40 का टाइम हो रहा है और बस अब अफ्तारी का टाइम होने वाला है। तो बस आज मैं लॉन में नहीं गई, बस यहीं अंदर हूँ। तो इस पैरों कितनी मज़े की आवाज़ आ रही है। तो बस मैं चलती हूँ, टेबल शेबल रेडी करती हूँ और अफ्तार करते हैं। चलें आपको चलते हैं डाइनिंग टेबल पे सेट वेट करते हैं और रोज़ा अफ्तार करते हैं। जनाब हमारी अफ्तारी लग चुकी है। ये हैं जी समोसे, फ्रूट चाट, जूस, खजूरें और ये इसका रायता। तो ये आज की हमारी अफ्तारी है। जी जनाब ये मैंने और अपनी सिस्टर की और अपनी चाय रख दी है सहरी के लिए। तवा शवा भी धो के रख दिया है और मैं आपको दिखाती हूँ टेबल। लेकर आए थे बाज़ार से चपाती और रायता। सालन ये हमारा गर्म हो गया माइक्रोवेव में, लेकिन मैं इसे एक दफ़ा और गर्म करूँगी। तो जी जनाब ये आ गया हमारी यम्मी से चिकन कढ़ाई। तो चलिए अपनी प्लेट में डालते हैं और फिर से स्टार्ट करते हैं। तो जी जनाब अल्हम्दुलिल्लाह 15 सहरी भी हो चुकी है और मैं फजर की नमाज़ भी अदा कर चुकी हूँ। और अब तो चिड़ियों की कितनी मज़े की आवाज़ आ रही है और साथ साथ मुर्गे ने अपनी शोर मचाया हुआ है। तो चलिए बस मैं नमाज पढ़ के माशाल्लाह फ़ारिग हो गई हूँ और बस ये सूरह यासीन पढ़ती हूँ और दिन फिर मैं सोने के लिए जा रही हूँ। इंशाल्लाह आपसे दिन में उठ के बात करूँगी, ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, वेलकम बैक टू
अनदर डे। तो जी जनाब, मेरी गुड आफ्टरनून हो चुकी है और मैं फ़्रेश भी हो गई हूँ, वज़ू शज़ू भी कर लिया है और ज़ोहर की नमाज़ अदा करते हैं। दैन फिर उसके बाद आपको आज की 15 रोज़े की रूटीन दिखाते हैं कि जी क्या क्या होने वाला है। तो आप लोग बताएं, आप लोगों के रोज़े कैसे गुजर रहे हैं, आप लोगों की अफ्तारियाँ कैसी चल रही हैं, किस किस ने, अब 15 रोज़े तो हो के है, ईद की शॉपिंग भी किस किस ने कर ली है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और क्या क्या ले रहे हैं आप अपने ईद के ड्रेस में। तो चलें, अब ये है कि मैं चलती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ, टाइम हो रहा है, फिर उसके बाद आपसे बात करती हूँ। अब मैं आ गई हूँ चाहे नमाज पे और नमाज अदा करते हैं ज़ोहर की, तो फिर उसके बाद आपसे बात करते हैं। दूध सोडा रेडी हो चुका है और मैंने इसे ग्राइंड किया है और इसमें लाइट सी चीनी डाली है, ज़्यादा नहीं डाली। और अफ्तारी के करीब में इसमें 7 अप की बोतल डालूँगी तो मज़ेदार दूध सोडा बन जाएगा। अभी सब फ्रिज में रखते हैं ताकि ठंडा हो जाए और फ्रूट चाट की तैयारी करते हैं। तो जी जनाब, ये हमने फ्रूट्स निकाल लिए हैं और ये थोड़ा सा पानी लिया और उसमें 1 चम्मच चीनी डाली है। तो चलिए फ्रूट चाट करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 18 सिपारा भी ख़त्म हो चुका है और बस अब मैं असर की नमाज़ अदा करती हूँ और फिर टेबल रेडी करती हूँ अफ्तारी के लिए। हमारी हाफ टेबल रेडी हुई है। ये आ गई हैं बूंदियाँ, दही बल्ले बूंदियों वाले, और ये फ्रूट चाट, ये पकौड़ों का रायता। तो जी जनाब, ये है बूंदियाँ जो बाज़ार जैसे देखने बनाने की कोशिश की है। ये है जी फ्रूट चाट और ये है जी पकौड़ा का मज़ेदार रायता और ये है जी खजूर और ये बर्तन शर्तन लगा लिए। पकौड़े बन रहे हैं अभी और दूसरा रैंड में लेकर आएंगे। जी जनाब, ये आ गए जी मिक्स पकौड़े और ये आलू वाले पकौड़े। तो दूसरा सोडा मैं एंड में लेकर आऊँगी और टाइम इस टाइम हो रहा है 5:56 हो रहे हैं। तो पकौड़े हमारे रेडी हो चुके हैं। 2 किस्म के पकौड़े हैं, ये हमारे पकौड़े फ्राई हो रहे हैं। तो जी जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अफ्तारी हो चुकी है और अफ्तारी शफ्तारी भी हो चुकी है और मैंने मगरिब की नमाज़ भी अदा कर ली है। तो चलें अब चलते हैं किचन वाली साइड पर और चाय रेडी करते हैं। अफ्तारी के बाद चाय ना हो तो जब तक अब चाय ना पे तो सुस्ती चढ़ी रहती है, तो बस चाय बनाते हैं और फिर चाय एंजॉय करते हैं और फिर थोड़ा सा टीवी शो एंजॉय करते हैं। तो जी जनाब, 2 घंटे बाद मैं और मेरी सिस्टर हम लोग निकले थे बाहर क्योंकि हमने कुछ चीज़ें लेनी थी। मैंने और मेरी सिस्टर ने ज़ारा का दुपट्टा लेना था और फिर उसके बाद आज 12 बजे मारूशा की थी बर्थडे, तो उसके लिए हमने नहीं पहले हम लोग गए थे टेलर के पास। टेलर से हमने कपड़े शपड़े लेने थे जो मेरी सिस्टर ने ना मारूशा को वो करने थे, गिफ्ट करने थे, वो लिए कपड़े। फिर हम आ गए थे सदर कैंट बाज़ार आ गए थे और अब हम जा रहे थे यहाँ पे बेकरी में जा रहे थे। पहले हम लोग जा रहे थे, उसके चॉकलेट्स वगैरह लेनी थी, वो हमने वो लेनी है। देन उसके बाद फिर हमने सोचा है कि केक लेंगे या उसके लिए कोई ब्राउनी वगैरह, क्योंकि मारूशा को ब्राउनी बहुत पसंद है और ये ईद की रौनकों की वजह से बाज़ारों में रश था और बस हम लोग जा रहे थे। पहुंचते हैं, पहले उसकी चॉकलेट लेते हैं, फिर उसके बाद चॉकलेट लेने के बाद फिर हम जाएंगे बेकरी, वहाँ से उसका देखते हैं केक शेक लेते हैं, ब्राउनी लेते हैं, क्या लेते हैं। तो बस ये हम जा रहे थे, ये हम लोग फूड फेस्टिवल पे रुके थे। यहाँ से हमने मारूशा की चॉकलेट ली, फिर हम रहमान बेकर्स पे आए थे और यहाँ पे इतने मज़े के केक्स थे कि हमने फिर यहीं से इसके लिए ब्राउनी ली। हमने केक बहुत हैवी हो जाएगा, तो हमने पहले मुझे ये लोटस केक अच्छा लग रहा था लेकिन छोटा सा था, लेकिन मारूशा को ये पसंद ना आता, इसलिए हमने ब्लैक वो ब्राउनी ही ले ली उसके लिए, मारूशा के लिए।
तो जी जनाब, अब हम जा रहे हैं सबसे पहले फूड फेस्टिवल जाएंगे और मशरूम चॉकलेट्स वगैरह। और अब रहमान बेकर्स में आए हैं हम यहाँ पे। ये मैं देख रही थी, छोटा सा केक बहुत मज़े का लग रहा था। और फिर हमने इसके लिए ना मारूशा के लिए ब्राउनी ली। मुझे चॉकलेट में ब्राउनी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चले बस घर पहुँचते हैं और आपको एक दफ़ा जाके सारी सेटिंग दिखाती हूँ, किस तरह ज़ारा उसके लिए सेटिंग कर रही है और किस तरह बास्केट वगैरह जो उसने मारूशा के लिए बर्थडे गिफ्ट वगैरह। मेरा गिफ्ट पेंडिंग है, मैंने मारूशा का गिफ्ट से बाद में लूँगी। तो जी जनाब, ये ज़ारा जो है ये मारूशा की बास्केट रेडी कर रही थी। यहाँ पे बड़ी बहन अपनी छोटी सिस्टर के लिए सारी बास्केट रेडी कर रही थी। डिफरेंट इसने बास्केट में चीज़ें रखी थी, स्टिकर्स, चॉकलेट, उसका ड्रेस, उसकी जीन्स और उसका वो जो आजकल बॉटल चढ़ी हुई है बड़ी प्यारी सी, वो उसने ली थी। और ये जी डायरी थी, ये हैप्पी बर्थडे वाली वो जो होती है, इसको बोलते हैं सैश। रखी थी मारूशा को सैश बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये स्टेनली वाला जो आजकल बच्चियों में बहुत ज़्यादा हिट हुआ है। और ये हम ब्राउनी लेकर आए थे और ये बास्केट इज़ रेडी एंड गोल्डन बैलून्स भी हमने साथ रखे थे। बड़ी एक दफ़ा देख लें ये जो जिस तरह हमने मारूशा की पूरी बास्केट और उसकी सेट किया है सारे, एक दफ़ा पूरा ओवरऑल आप लोग देख लें तो फिर उसके बाद सरप्राइज़ देते हैं मारूशा को। माशा मैं शक्ल नहीं दिखा रही। हैप्पी बर्थडे टू यू। 17 बर्थडे। Not expected. Thank you. उस बेचारे से भी मिल लो उसने। ओ मेरे पे। आवाज़ें नोट कर रही हूँ। नहीं ऑन हुई यार। कोई बात। बैठ के देख लो। माय गॉड। मैं मारूशा की शक्ल नहीं दिखा रही, मैं बस कितनी दफा बोल चुकी नाले की बात। देख प्यारे है ना, ये मैंने चॉइस किया। ये कपड़े तो देखो, कपड़े याद नहीं है। केक थोड़ा उधर कर लो। और सब सीखे जा रही हो। धागे तो हटा लेते कपड़ों में से। ये मिले कब? उसी दिन मिले नहीं, हमने डाई करवाए। मिले नहीं। वाह वाह। फगड़ रोशन मारूशा। मारूशा केक तो काट लो पहले। अच्छा नहीं, सेफ रहना, कपड़े चेंज रखना। देख तो लो। कुरकुरी मारूशा, कुरकुरी। मुझे तुम्हारी शर्ट पे 17 का शेडो आ रहा है। To you, happy birthday dear Marusha, happy birthday to you। तो जी जनाब, यहाँ पे मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। 13, 14, 15 सैरी टू अफ्तारी रूटीन का व्लॉग अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल ग्रैंड स्पून। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आपके लिए और अच्छे मज़ीद वीडियोस अपलोड करूं। यार सॉरी, मैंने ना पहले ही अपलोड करनी थी रमज़ान में ही, लेकिन मैं अपलोड नहीं कर सकी। तो अब मैं जो मैंने व्लॉग्स बना के रखे हैं वो आप लोगों के लिए कुछ दिन तक आपको मेरे ओल्ड व्लॉग्स मिलेंगे, फिर इंशाल्लाह आपको मेरे न्यू व्लॉग्स मिलेंगे। तो आपने मुझे दुआ में याद रखना है और मेरी वीडियोस को स्किप करके नहीं देखना। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।